हरे कृष्ण दर्शकों, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी की आप सभी को शुभकामनाएं। सनातन धर्म में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। साथ ही चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। भगवान गणेश की कथा का श्रवण करने से हमें अनेक फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं भगवान गणेश जी के चतुर्दशी की व्रत कथा। चतुर्थी व्रत की पहली कथा बहुत समय पहले की बात है। एक बार माता पार्वती ने स्नान करते समय अपनी चंदन की मिट्टी से एक सुंदर बालक बनाया। उस बालक को उन्होंने अपने दरवाजे पर पहरेदारी के लिए खड़ा कर दिया और कहा कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई अंदर ना आए। उसी समय भगवान शिव वहां आए। उन्होंने उस बालक से अंदर जाने को कहा, लेकिन बालक ने मना कर दिया। भगवान शिव को गुस्सा आया और उन्होंने क्रोधित होकर उस बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और देखा कि उनका बेटा मारा गया है तो वे बहुत दुखी हुईं। उन्होंने भगवान शिव से अपने पुत्र को वापस जीवित करने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने अपने गणों से कहा कि उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो भी पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आएं। गणों को सबसे पहले एक हाथी मिला तो वे उसका सिर ले आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और उसे जीवन दान दिया। वह बालक ही गणेश कहलाए। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता वही होंगे। तभी से गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। लोग भगवान गणेश की पूजा करके अपने कार्यों की शुभ शुरुआत करते हैं। और आइए दर्शकों, अब हम सुनते हैं गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा। एक बार देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे कोई ऐसा देवता बनाएं जो सभी विघ्नों को दूर कर सके और शुभ कार्यों में सहायता करे। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने मिलकर भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और शुभकर्ता का आशीर्वाद दिया। उन्होंने घोषणा की कि भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाएगी, तभी कोई भी काम सफल होगा। एक और कथा के अनुसार एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषक चूहे पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रात का समय था। तभी रास्ते में एक सर्प उनके वाहन के नीचे आ गया, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिर पड़े। उनका पेट फट गया और लड्डू जमीन पर बिखर गए। गणेश जी ने सर्प को पकड़ा और उससे अपने पेट को बांध लिया। यह देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। गणेश जी को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जो कोई चंद्रमा को गणेश चतुर्थी के दिन देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। बाद में चंद्रमा ने माफी मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि यह श्राप पूरी तरह नहीं हटेगा, लेकिन जो व्यक्ति गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन करेगा, अगर वह संपूर्ण श्री गणेश मंत्र का जाप करेगा तो वह दोष मिट जाएगा। इसलिए आज भी लोग इस दिन चंद्र दर्शन से बचते हैं। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। ऐसी ही पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।